जो भी बंदे का सपना है, जो मिडिल क्लास से उठता है, उसके पास में बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, अगर उन स्टूडियोज़ में जाएगा जो करोड़ों के हैं, तो डेफिनेटली उनके सॉन्ग मेकिंग चार्जेज लाख्स में जाते हैं अभी आज के टाइम पे। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड अगर उन्होंने एक जैसे तैसे करके एक अफोर्ड कर भी लिया, तो फिर वो दूसरा गाना नहीं, और वो नहीं चला, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर वो दूसरा बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बस यही है, एक गोल है, लेके जाना है। बाकी जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है एंड उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को एंड इस कंट्री को, कल्चर को, जो कुछ भी वो दे पाए। एंड तो फिर वो हम उसका गाना रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद में मिक्सिंग मास्टरिंग में 4 से 5 दिन लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस पे, वो आप समझते हो कि टेस्टिंग वगैरह सब डिवाइस पे अच्छा आउटपुट आए, ये सही अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ, तो मेरे पास में मैनले का वेरिएबल एमयू लिमिटर कंप्रेशर है, आप देख सकते हैं। तो आप एक बार देखो, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट वैसे एंड क्या प्राइस इसकी, वैसे मुझे बता दो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि होगा अराउंड 1-1.5 के आसपास। नहीं नहीं, 1 डेढ़ से भी काफ़ी ज़्यादा है, ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये आता है, अभी इसकी मार्केट प्राइस है 7,56,000 रुपये। 7 लाख? तो इससे पास ऑन होने के बाद में जो आउटपुट निकलता है, वो लेजेंडरी हो जाता है भाई। उसमें उसमें वार्म्स इतनी ऐड हो जाती है, उसके डायनेमिक्स इतने ज़्यादा खुल जाते हैं, प्लस में वो गाना इतना स्टेबल एंड कंसिस्टेंट साउंड करता है। सो दैट्स वाई हार्डवेयर में के देखो वैसे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। वैसे मजाक से हटके ये बलेनो खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बैठे हैं हस्तर भाई की वेन स्टूडियोज़ में, जो कि गुड़गांव में है। और आज उनसे बात करेंगे क्योंकि सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस के बारे में। अभी उन्होंने 7-8 साल से कम 300 प्लस गाने बना चुके हैं। जो क्यूकर गाना अभी रिसेंटली चल रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा स्टूडियो के बारे में जानने के लिए हमसे बात करते हैं। तो कैसे हो हस्तर भाई? आई एम गुड भाई, गुड भाई, क्रेजी क्रेजी। तो आप मुझे ये बताइए, आपके स्टूडियो में से क्या खास बात है जो लोग आपसे गाने बनवाएंगे? सो टेनिस्टर भाई, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, तो इसके काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस हैं। नोट वन, फर्स्ट वन इज़ द एक्सपीरियंस। आई हैव 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन म्यूज़िक इंडस्ट्री, सॉन्ग मेकिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग रिलेटेड। सो बेसिकली मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, मैंने सीखा है, मैंने जाना है, एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रैक बनाए हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो एक्सपीरियंस ही आ गई। अगर हम दूसरी चीज़ लेते हैं, तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक पे काम करता हूँ, जो आजकल चल रही है। बेसिकली मैं टिपिकल टू सी रीजनल पे नहीं जा रहा। तो वो भी थिंग है कि मैं हिप हॉप भी जानता हूँ, एंड देन मैं रीजनल म्यूजिक के बारे में भी जानता हूँ, जो आजकल वेस्टर्न म्यूजिक जो रीजनल में आ रखा है। थर्ड वन है, वो है इक्विपमेंट्स एंड अपना स्टूडियो। स्टूडियो की लोकेशन भी हमारे हाईवे के बहुत नियर है, एंड इक्विपमेंट्स भी हमारे अभी के टाइम पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हैं। बाकी मेरे पास में, अगर मैं स्पेशली एक बात बोलूँ, तो मेरे पास में काफ़ी बिगनर बंदे आते हैं, तो मुझे उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है। सो डेफिनेटली बजट फ्रेंडली काम भी करते हैं हम। तो बजट भी वन ऑफ द पार्ट है कि लोग हमसे गाने बनवाएं। तो भाई साहब मुझे ये बताओ हस्तर भाई, आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? लॉन्ग टर्म विजन मेरा यही है कि जो भी नए आर्टिस्ट है, जो बजट की वजह से, क्योंकि वो इमेजिनेशन में उनके रहते हैं कि काफ़ी बड़ा स्टूडियो, बहुत सारे बड़े मिक्सर पैनल्स हैं, इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं लोगों को, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में उस तरीके की चीज़ें देखते हैं, तो उसी से वहीं से ही मतलब ट्रेंडिंग गाने और एक बहुत क्वालिटी के गाने बन सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास में भी ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड जो भी बंदे का सपना है, जो मिडिल क्लास से उठता है, उसके पास में बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, अगर उन स्टूडियोज़ में जाएगा जो करोड़ों के हैं, तो डेफिनेटली उनके सॉन्ग मेकिंग चार्जेज लाख्स में जाते हैं अभी आज के टाइम पे। तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड अगर उन्होंने एक जैसे तैसे करके एक अफोर्ड कर भी लिया, तो फिर वो दूसरा गाना नहीं, और वो नहीं चला, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर वो दूसरा बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई वो रेलेवेंट भी रह पाए, एंड हम क्वालिटी सर्विस भी उनको प्रोवाइड करवा पाएँ, एंड एक अच्छे बजट में।
तो देखो कि सबकी प्रेफरेंस है, किसी को हार्डवेयर मिक्सिंग चाहिए, नहीं चाहिए, बिगनर है, सो कहीं से भी कोई स्टार्ट कर सकता है, सो नॉट एन इशू। अगर हार्डवेयर मिक्सिंग की रही तो हम हार्डवेयर मिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। जो क्वालिटी आर्टिस्ट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं कुछ। बाकी अगर कोई बिगनिंग वाले हैं तो हम डिजिटल मिक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, वो स्टार्ट कर सकते हैं उससे, तो उससे उनका थोड़ा बजट मैनेज हो जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर नहीं, 10 to 20,000 के बीच में वेरी करता है हमारा, तो इसी के बीच में हमारा सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही है, एक गोल है, लेके जाना है। बाकी जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है एंड उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट कर पाए इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को एंड इस कंट्री को, कल्चर को, जो कुछ भी वो दे पाए, एंड मैं उनकी तो हेल्प अस्तर कर भाई पाऊँ। वो तो ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब आपसे बंदा को गाना बनाने आता है तो आपका जो सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस का जो अप्रोच है वो कितना क्या रहता है, और आपका जो गाना बनाने का टाइम कितना टाइम लेते हो आप बनाने में? सो बेसिकली पहले मैं बात करूँगा टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड काफ़ी वेरी करता है। कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो आप उसका गाना बनने में मतलब 10 दिन के अंडर में बन जाएगा, क्योंकि उसे नॉलेज है, ही नोज़ द प्रोसेस, जैसे कि मैंने बात पहले भी कही आपको, ठीक है। तो उनको पता है कि किस तरीके से क्या रिकॉर्ड करना, मुझे क्या चाहिए। वो आपको म्यूज़िक में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, बनवाने में से लेके सारी चीज़ें से लेके, ठीक है। प्लस में वो उसको वोकल भी डिलीवर करना होगा, तो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई बंदे तो इंस्टेंट भी कर देते हैं कि अभी म्यूज़िक रेडी हुआ एंड देन इंस्टेंट ही उसके ऊपर डिलीवर कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं वो प्रोसेस को का पार्ट है, ठीक है। नया बंदा है, कोई बिगनर है, स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको कि मैं किस अप्रोच से काम करता हूँ, तो फिर उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं फर्स्टली, अगर कोई बंदा मेरे पास में आता है गाना बनवाने के लिए, तो मैं उसका एक सैम्पल वोकल लेता हूँ, हुक लाइन का या वर्स का, कोई जहाँ से भी होगा, उसका मैं टेम्पो फाइंड आउट करता हूँ। टेम्पो मीन्स यू कैन से ताल, ताल में उसकी निकालता हूँ और उसका सुर निकालता हूँ, स्केल निकालता हूँ। एंड देन उसके बाद में उसका म्यूजिक, जैसा भी उसने रेफरेंस, जैसा उसने सोचा है, जैसा उसके दिमाग में है, वो वाला रेफरेंस हम लेके चलते हैं माइंड में कि हाँ हमें इस जोनरा में इसको ड्रॉप कराना है इस म्यूजिक को, ठीक है। तो हम उसी जोनरा के अकॉर्डिंग एंड उसके माइंडसेट को एक साथ अलाइन करते हुए उसका म्यूजिक बनाते हैं पहले। फिर उसके बाद में उसकी पूरी लिरिक्स लेके उसका पूरा अरेंजमेंट करते हैं ट्रैक का, कि कहाँ पे इंट्रो रहेगा, कहाँ पे वर्स रहेगा, कहाँ पे हुक रहेगा, कहाँ पे प्री कोरस रहेगा, कहाँ पे आउट्रो रहेगा। ये सारी चीज़ें हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। जितने भी कंजेक्ट होते हैं, फिलर्स होते हैं, सारे इसी के साथ में। एंड देन उसके बाद में हम वो म्यूजिक, एंड अगर कई बार ये भी होता है कोई बंदा नया है तो उसे ज़्यादा, उसे पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या वर्स आ रहा है, क्या हुक आ रहा है एंड क्या क्या चीज़ें रहेंगी म्यूजिक में, तो हम रेफरेंस के लिए कभी हम खुद भी उसको गा के दे देते हैं जब ज़्यादा कभी डिफ़िकल्टी होती है तो। एंड देन फिर हम देते हैं उसको ये चीज़ प्रैक्टिस के लिए, तो कि वो 6 से 7 दिन तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करे। म्यूजिक भी दे देते हैं, स्पीकर पे बजाए एंड देन साथ के साथ गाए। जब वो रेडी टू रिकॉर्ड हो जाता है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, स्टूडियो बुक करे, कि जो जिस भी दिन है उस दिन स्टूडियो का बुक करें एंड देन रिकॉर्डिंग के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो फिर वो हम उसका गाना रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मिक्सिंग मास्टरिंग में 4 से 5 दिन लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल डिवाइस पे, वो आप समझते हो कि टेस्टिंग वगैरह सब डिवाइस पे अच्छा आउटपुट आए। एंड देन इसी चीज़ लेके 6-7 दिन, क्योंकि फर्स्ट मिक्स तो हम भेज देते हैं 3-4 दिन में अप्रोक्सीमेटली, लेकिन फिर उसके बाद भी कुछ करेक्शंस हो जाते हैं, कभी आर्टिस्ट को कोई चीज़ें ऐसे लग जाती हैं, कभी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें कर करके मतलब 3-4 बार, 5 बार, 6-7 तक मिक्स चले जाते हैं, कि तब तक हाँ हमें, हम सॉर्टेड रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं मिक्स से। एंड देन फिर उसके बाद मास्टरिंग का काम आता है, तो फिर मल्टीपल डिवाइसेस पे टेस्टिंग वगैरह, एंड देन सब जगह पे अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं, डिस्टोर्ट तो नहीं हो रहा, LUFS वगैरह उसके सारे मेंटेन है, विड्थ वगैरह मेंटेन है गाने की, तो बस यही लाउडनेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बज रहा है, तो देन फिर हम उसको प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते थे। तो बेसिकली यही चीज़ है हमारे एंड से। तो इस प्रोसेस में हमें लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 दिन। कोई बिगनर बंदा रहता है, क्योंकि हम उसको तैयारी करने के लिए भी टाइम देते हैं, प्लस में उनकी हेल्प करते हैं टू इन कंपोजिशन, इन लिरिक्स। अगर कई बार ऐसा होता है कि लिरिक्स में भी कभी ऊपर नीचे, नए बंदे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, कंपोजिशन में भी हो जाता है, तो अरेंजमेंट में भी हो जाता है, तो हम जगह है उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं इसी के साथ में। सो बेसिकली यही हमारा अप्रोच रहता है गाने बनाने का। तो अस्तर भाई, मैं अभी देख रहा हूँ आपकी स्टूडियो में, आप जो गाना बनाने के लिए कौन कौन से गियर यूज़ कर रहे हो, ये तो बता दो मेरी जनता को यार। सो बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ तो वो तो PC है।
उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ, और उसके अलावा अगर मैं ऑडियो इंटरफेस की बात करूँ तो मेरे पास में फोकस राइट का 18i20 है ना, तो 18 चैनल के साथ में आता है। एंड यामा के HS8 है, तो आपको पता है लेजेंडरी है। यामा के ही मेरे पास में हेडफोन है ना, वो एक गिटार भी है। एंड ये हमारे पास में एक मिडी कीबोर्ड एंड पियानो दोनों का रोल करता है, कीबोर्ड वगैरह का रोल प्ले करता है, तो एक ये चीज़ भी है। एंड अगर और अकोस्टिकली ट्रीटेड तो है ही सारी चीज़ें। माइक्स वगैरह हम रोड का यूज कर रहे हैं, ऑडियो टेक्निका भी है मेरे पास में, और भी माइक है 2-3, तो वो हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि कौन से वो किसके वोकल किस पे जाते हैं, दैन इस तरीके से हम उनको यूज कर लेते हैं। सो बेसिकली यही है। ये सही अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो मेरे पास में मैनले का वेरिएबल MU लिमिटर कंप्रेशर है, आप देख सकते हैं। तो आप एक बार देखो, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्राइट वैसे एंड क्या प्राइस इसकी, वैसे मुझे बता दोगे आप? मैं सोच रहा हूँ कि होगा अराउंड 1-1.5 के आसपास। नहीं नहीं, 1-1.5 से भी काफ़ी ज़्यादा है। ये एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये आता है अभी इसकी मार्केट प्राइस है 7,56,000 रुपये। 7 लाख? तो इससे पास ऑन होने के बाद में जो आउटपुट निकलता है वो लेजेंडरी हो जाता है भाई। उसमें उसमें वार्म्स इतनी ऐड हो जाती है, उसके डायनेमिक्स इतने ज़्यादा खुल जाते हैं, प्लस में वो गाना इतना स्टेबल एंड कंसिस्टेंट साउंड करता है। सो दैट्स वाई हार्डवेयर मैटर्स। तो यही है। बाकी आजकल प्लगइन्स में भी काम होता है, तो प्लगइन्स भी हैं। ये यूनिवर्सल ऑडियो का है बाय द वे, तो यूनिवर्सल ऑडियो का मेनली है, आप चेकआउट कर सकते हो इसको। तो ये मैं हार्डवेयर यूज करता हूँ बस। और तो मेरे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टील ड्रम है, तो डेकोरेशन एंड प्ले करने के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। डमी ये ग्रामोफोन भी रखा हुआ है जो बजता नहीं है। तो बस यही देखो इक्विपमेंट्स वैसे वगैरह हैं। वैसे मजाक से हटके ये बलेनो खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। सो चलो यही है मेरे एंड से। एंड देन आप देख सकते हो सारी चीज़ें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की है, सारे गियर्स हम बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज करते हैं। एंड देन एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो गया है काम करने का। आउटपुट आपके कितनी आप जैसे सुन सकते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आपके कान कितने ट्रेंड है, उन सब पे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो डेफिनेटली गियर्स भी हैं, नॉलेज भी है, स्किल भी है, और एंड देन बिगनर लोगों से लेके स्किल लोगों से लेके फेमस लोगों तक काम करने का एक्सपीरियंस भी है। सो एनी वन हु वॉन्ट्स to create music with us, then please ping to us, reach out to us. ओके, सो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, हमारा स्टूडियो देखने के लिए। एक बार विजिट ज़रूर करना और एक बार भाई को मौका देना एंड काम करवा के देखना भाई, एकदम से तोते से उड़ा देंगे भाई, तोते। सीटी पे सीटी बजती। तो चलो इतना ही था। तनिष्ठ भाई थैंक यू सो मच भाई, यहाँ पे आने के लिए, हमारा स्टूडियो कवर करने के लिए। दिल्ली से इतनी दूर भरी भरी धूप में आप तपते हुए आए हो बाइक के ऊपर। एंड देन इट्स माय प्लेजर भाई कि आप यहाँ पे आए एंड देन हमारा स्टूडियो कवर किया। तो ये तो आपकी तरफ से बात है। अगर मान लो जो मेरी वीडियो देख के आपके पास आएगा, तो आप उसको जो जो भी डिस्काउंट लगाओ मेरे नाम लेके, तो कितने तक का गाना बना दोगे? बेसिक किसी को पता नहीं होता कि कितने का बनाएगा, तो आप उसको कितना बना दोगे मैंने देखो वैसे? ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। देखो जो प्राइसिंग है वो जोनरा पे वेरी करती है, एंड मैंने आपको एक प्राइस रेंज बता दी। अब इसमें ऐसा नहीं है 10 to 20 है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक वीडियोज़ वगैरह की वजह से है। 10 to 20 ऐसा ही रहता है कि उसके बीच में कौन सा जोनरा है, किसको डिजिटल मिक्स चाहिए, हार्डवेयर मिक्स चाहिए, किस मतलब कमर्शियल गाना है, ट्रैप में है, हिप हॉप में है, पॉप में है, R&B है, जैसा भी रोमांटिक है, पंजाबी है, लव, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स। और किसी को क्या चीज़ चाहिए एग्जैक्टली, उसको क्या आउटपुट चाहिए, उसके रेफरेंस क्या है, उसके माइंड में क्या है। सो प्राइसिंग डिसाइडेड उसी के हिसाब से होती है। और प्लस में मल्टीपल आर्टिस्ट हैं कि नहीं है एक ट्रैक पे। मान लो कि ये 3 लोगों का कोलिब्रेशन है, तो 3 लोगों की मुझे अलग मिक्स बस बनानी पड़ेंगी, 3 लोगों के अलग वोकल मुझे मिक्स करने पड़ेंगे, है ना। तो दैट्स वाई फिर उसकी प्राइसिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सिंगल पर्सन है तो उसके भी तो फ़र्क पड़ता है। प्लस में कौन कितना ज़्यादा स्किल्ड, अगर स्किल्ड बंदा रहेगा तो देन मतलब इतना ज़्यादा मैं लेके नहीं चलता प्राइसिंग को, कि उसको वही करना है कि भाई हाँ उसको सपोर्ट करना है, उसकी चीज़ों को आगे बढ़ानी है। एंड देन उस वहाँ पे 2 पैसे कम भी रहे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके काम करने में भी हमें काफ़ी कम जोर आता है। जो ऑलरेडी 10 गाने बना चुका है उसे ही नोज़ द प्रोसेस, ही नोज़ द प्रोसेस। सो बेसिकली यही चीज़ है। नया बंदा रहेगा तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो देन बस वो वाली चीज़ है। अदरवाइज़ यही है प्राइसिंग का पूरा मॉड्यूल। 10-10 हज़ार रुपये से लेके 20 हज़ार रुपये के बीच में मोटा मोटी हम सारी चीज़ें करके देंगे आपको, इंक्लूडिंग हार्डवेयर मिक्स में भी। अगर आपको 15 से स्टार्ट हो जाता है हार्डवेयर मिक्स प्रोवाइड करवाना, तो यही सारी चीज़ है।
अगर मान लो किसी को सॉन्ग रिकॉर्ड कराना हो और सोच रहे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करवा लूँ, तो आप उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दोगे उसी मतलब कुछ मतलब इंक्रीज करवा के प्राइस को, आप अपने हिसाब से हाँ हाँ, ये हाँ जो चीज़ भी, बिगनर हो बेचारा ये जो भी भी नहीं कर ये भी पाएगा। डेफिनेटली। अब उसमें भी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको किस टाइप के गियर्स चाहिए, कैमरा गियर्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लोकेशन पेड है या नहीं है, मॉडल वो खुद कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। बट एक बेसिक अगर लेके चले तो आज के टाइम पे एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आप 20,000 तो मान के चलो, जो जो प्लेबल हो। ऐसा नहीं है लोग 5-5 हज़ार में भी काम कर रहे हैं, 10-10 हज़ार में भी कर रहे हैं, कोई 15 में भी कर रहा है। बट अगर मैं टू बी ऑनेस्ट वाली चीज़ लेके चलूँ, तो वो जो काम करते हैं वो बल्क में उठाते हैं। तो फिर एडिटिंग में अच्छे से काम नहीं होगा, या शूट आप कैसे निपटा देंगे वो जो 5-10 हज़ार में काम कर रहे हैं। वहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं, तसल्ली वाली काम नहीं होगा, एकदम जो प्रॉपर काम होता है जिसके ऊपर एक चीज़, हर एक चीज़ पे फोकस करा जाए। सो डेफिनेटली यहाँ से तो इतना खर्चा तो हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल भी होता है, खाना पीना भी होता है, प्लस में आर्टिस्ट भी हम हायर करते हैं। अगर डायरेक्टर है तो स्क्रीन प्ले वगैरह भी लिखता है तो उसी उसके भी चार्जेज हैं। लोकेशन पेड रहती है तो लोकेशन के भी चार्जेज हो जाते हैं। मॉडल भी हो जाती है तो उसके भी चार्जेज हो जाते हैं। एडिटिंग वाला पर्सन भी लेगा। अगर आप सीधा, अगर आपने सब चीज़ों पे पैसे लगा दिए एंड आपने एडिटिंग पे पैसे नहीं लगाए, आपने 1,000-2,000 का एडिटर पकड़ के आप उससे एडिट करवाओगे, तो वो डेफिनेटली सारा खर्चा ख़राब कर देगा आपका। तो एवरीथिंग मैटर्स ब्रो। तो अपनी लोकेशन बताए दो यार, मैं तो मुझे देखो पता है लोकेशन, अगर और कोई दूर से देख रहा है बेचारा, एज यूट्यूब से देख रहा है, वीट चैनल से देख रहा है, तो उसको लोकेशन थोड़ा सा बता दो हिंट में कि हाँ भाई कैसी लोकेशन है और आप आ सकते हो, बिल्कुल पास में ही है अगर देखो तो। देखो लोकेशन हमारी राजीव चौक है जो गुड़गांव का, उससे सीधा स्टेट हाईवे है, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, उसी के ऊपर हम अगर सोना की तरफ चलते हैं तो जस्ट एस्कॉन टेम्पल से निकलते 1-2 किलोमीटर के बाद में ही है हमारे रियान इंटरनेशनल स्कूल है पास में, तो उसी रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास में है। बाकी मैप वगैरह है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक वगैरह। हमारी वेबसाइट भी है तो आप वेबसाइट पे भी गो थ्रो कर सकते हो, वहाँ पे सारी कैटेगरीज भी बनी हुई है, हमारे पोर्टफोलियोज भी हैं, हमने किन आर्टिस्टों के साथ में काम किए हैं, हमारी वो चीज़ें भी हैं, हमारी लोकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह हमारे, और हमने किस किस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। तो उसमें नीचे यूट्यूब लिखा हुआ मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा यूट्यूब पे चले जाओगे प्लेलिस्ट पे, एंड वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो उस टाइप के गाने जो हमने बना रखे हैं। सो आपको बेटर हमारी क्वालिटी एंड चीज़ों के बारे में आपको बेटर नॉलेज हो पाएगी, एंड देन आप उस कुछ चीज़ को आगे गो ऐड कर सकते हो। तो भाई साहब थैंक यू सो मच भाई, हमें तो इतना आपको नॉलेज दे दी, बहुत अच्छा लगा। और हमारी तरफ से कोई आया लड़का यूट्यूब चैनल देख के जी तो उसका प्लीज़ डिस्काउंट कर देना। बिल्कुल, ठीक थोड़ा है, बहुत ऐसे रहेगा तो डेफिनेटली। बाकी मैंने आपको हाँ हाँ वो वो तो सारी चीज़ें चलता मैंने है वो तो, समझा दी हैं। लेकिन थोड़ा कर देना वो भी लेकिन तो। हाँ डेफिनेटली अगर स्किल्ड आर्टिस्ट है तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा ब्रदर, है ना। मार्क माय वर्ड्स एंड देन आई विल प्रॉमिस यू भाई, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।